चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट ही हुआ है। बड़ा परेशान कर रहा है आज के लिए बाजार, एंड आई डोंट लाइक दिस। कल फिर सब कुछ ठीक था, बढ़िया ग्लोबल समीकरण थे, हमारे एशियन पियर्स बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे थे, यूएस ने अच्छा हैंडओवर दिया था और हम आपकी स्क्रीन पे खुले इन सब के बीच में बढ़िया 50-60 पॉइंट ऊपर, पर खुलने के बाद टिक नहीं पाए। फिर मुनाफा वसूली का दबाव, प्रेशर हावी होता चला गया और फाइनली 140 पॉइंट निफ्टी दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कहां वो 50-60 पॉइंट ऊपर खुले थे, कहां 140 अंक नीचे जाके बंद हुए। दिन के हाई से एक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट करेक्ट होके। अच्छा, थोड़ा बहुत हिंट तो कल सुबह गिफ्ट निफ्टी दे रहा था। जब एशिया बहुत अच्छा कर रहा था, अपन बार बार बात कर रहे थे गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सबड्यूड सा नजर आ रहा है। और पिच सिर्फ मेरे ख्याल से केवल लास्ट मंडे था जब हम दिन के हाईस के आसपास बंद होने में कामयाब हुए थे। उसके बाद से अब तक का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। वो ट्यूसडे, वो थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, सारे सेशन स्क्रीन पर आएंगे। हम लगातार ऑफ हाईज बंद हो रहे हैं। ये है दिन के हाईस और उससे कितनी गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ, पहली लाइन, पहला कॉलम जो है। मंगलवार को 180 अंक हाई से ठंडे होके, थर्सडे को 68 पॉइंट, फ्राइडे को 320 पॉइंट, मंडे को 146 और कल भी 200 पॉइंट दिन के हाई से करेक्ट होके भारतीय बाजार बंद हुए। ऊपरी सिरों पर टिक नहीं पा रहे और इस बीच हो क्या रहा है, लगातार ब्रेथ डिटोरिएट होती ही चली जा रही है। कहां 1:1, उसके बाद चैलेंजिंग होती चली गई और कल का समीकरण स्क्रीन पे ऑलमोस्ट 1:4 का रेशियो था डिक्लाइंस के फेवर में। यह है बिगड़ती तस्वीर। और एक और चीज दिखाता हूं, कैसे वो विक्स का उछलना और कैसे निफ्टी का दबाव आना, वो भी आपकी स्क्रीन पे मैपिंग आ जाएगी। विक्स लगातार जो उछाल दिखा रहा था, उसने शायद फाइनली मूड बिगाड़ा। ये है दोनों की प्लॉटिंग आपकी स्क्रीन पे पिछले 7 कारोबारी सत्रों की। खैर, नया दिन है, नई उमंग है, नई उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी दिखाइए। तो सिर्फ 15 पॉइंट ही ऊपर है। ठीक है, जो है सही है। 13 पॉइंट हल्के हरे निशान के साथ गांधीनगर कह रहा है गिफ्ट निफ्टी के संकेत है। मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे आज का सेशन। आज वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की तैयारी करनी है। रिजल्ट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है। निफ्टी के जो 2 नंबर आने, दोनों इंपॉर्टेंट है, लार्सन टुब्रो और हीरो मोटोकॉर्प। उसके बाद वायदा के 5 और नंबर्स जिनका इंतजार रहेगा। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन बढ़ेगा नहीं, तगड़ी तरीके से बढ़ेगा। उसकी डिटेलिंग जब करूंगा जब मैं इवेंट्स कैलेंडर पे आऊंगा, लेकिन इवेंटफुल डे आपके सामने खड़ा है। चलिए क्विकली, नीरज जी बगल में बैठे हैं, ग्लोबल संकेतों के लिए इनसे बातचीत, वीरू से बातचीत होगी। निफ्टी बैंक में आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, हर्षता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। दिलाइए भाई, एशिया दिखा दीजिए। गिफ्ट निफ्टी तो आप दिखा चुके हैं, फ्लैटिश सा मूड माहौल है। एशिया लो 2-3 दिन से चल रहा था तो नहीं चले हम, आज तो पूरा एशिया लाल पड़ गया है। और यूएस से भी हैंडओवर एकदम कंसोलिडेशन वाला है। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पे एकदम फ्लैट। हम क्यूज भी ऐसे ही लेके क्लोज हुए थे 3:30 बजे। फ्यूचर्स फ्लैट थे। एक्चुअल सेशन में सेशन में कामकाज भी फ्लैटिश हुआ और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट पड़े हुए हैं। तो यूएस कंसोलिडेट कर रहा है, एशिया थोड़ा सा नरम पड़ रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। नीरज जी, गुड। ये देखिए आपके सामने तब और अब इक्विटीज के लिहाज से जहां छोड़ा था मोटा मोटी उसी के आसपास। हाँ, कैसन मूड? अरे अभी दिखाए थे, पता नहीं एक बार निकल जाता तो पकड़ना मुश्किल होता है इनके। लाई तब और आपकी पहली प्लेट तो दिखा दीजिए यार, इज्जत तो रख लिया करिए थोड़ी सी आप। ये देखिए आ गया एकदम फ्लैट। क्या मूड है? कंसोलिडेशन क्यों? कंसोलिडेशन एक्चुअली 5वां दिन था कंसोलिडेशन, ऊपर की तरफ ही रहा मार्केट और कोई बड़ा ट्रिगर नहीं था, इसलिए कोई तेज़ी नहीं बनी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि दिन के हाई से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। बंद पॉजिटिव हुआ है डाउ और S&P दोनों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो तेज़ी दिन के दौरान बनी थी सेकंड हाफ में, वो उतर गई। अब चूंकि एक स्केपगोट चाहिए जिसके मत्थे मराना है कि मार्केट क्यों नहीं बहुत तेज बंद हुआ, तो अपने वही फेड वाले 2 अधिकारी घूम रहे थे। एक नील कस्कारी जो तुम्हारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि घटने की तो छोड़ो, मुझे लगता है बढ़ भी सकता है। तो चाट खाते खाते ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। तो वो एक माहौल बना। एक दूसरे जो जॉन विलियम्स है न्यूयॉर्क वाले, उन्होंने कहा मेरे को लगता है पॉलिसी बहुत सही चल रही है, कट तो होना चाहिए।
अब ये कंफ्यूज कर दिया उन्होंने मार्केट को, तो जब मार्केट को कंफ्यूज कर दिया तो मार्केट ने अपनी ऊपर के गेन छोड़े और थोड़े फ्लैट पर रख दिए, ये हुआ। लेकिन खैर ये मैं बहाना बता रहा हूँ, ये रीज़न नहीं था। ये फेड को लेकर के अभी कोई डिस्कशन सीरियस लेवल पे नहीं चल रहा है। रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका, कल एक वॉल्ट डिज्नी रिजल्ट आया था, नंबर अच्छे थे लेकिन एस्टिमेट से कम थे, स्टॉक ठोक दिया लोगों ने, 9% गिरा है कल, जबकि वो कह रहा है कि आगे बहुत अच्छे होंगे, फिर भी लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका के जो क्लाइंट है ना, उन्होंने करीब एक हफ्ते से बिकवाली की और उसका फिगर कल उन्होंने रिलीज़ किया है, $2.5 बिलियन बेच डाले उन्होंने यूएस मार्केट में, यानी तेज़ी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने पोजीशन हल्की की है। तो ये बहुत ट्रेंडी डेटा नहीं है, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि लास्ट 1 वीक में हो क्या रहा था। तो लोग थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं ऊपर लेवल पे, प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे भी अमेरिका में भी कर रहे हैं। फिर भी कोई बड़ी पोजीशन छूट रही हो हेज फंड की तरफ से ऐसा दिख नहीं रहा है, ETF की तरफ से कोई बिकवाली ऐसा दिख नहीं रहा है। तो आप मान के चल सकते हैं कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव अच्छा दिन था, थोड़ा सा ब्रीदिंग वाला दिन था, लेकिन लगातार 5वें दिन तेज़ी थी, ये भी एक सच्चाई है। और कच्चा तेल आगे गिर सकता है गुरु, कल एक धमकी आई है, वहाँ से आई है अमेरिका से, घटाओ दाम। बाइडन जी कह रहे हैं कि अगर ये दाम वाम ठीक नहीं हुए, बहुत ज़्यादा ऊपर गए, तो मैं SPR से छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा ना, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो उनका, वहाँ से मैं तो कल भरूंगा भी। नहीं भरूंगा तो चुनाव के बाद, लेकिन मैं कल जोड़ दूंगा। ये धमकी काम कर सकती है। अच्छा, तो इसलिए मेरे को लगता है क्रूड में अब बहुत बढ़ा की गुंजाइश नहीं है, अभी थोड़ा सा नरम ही रहेगा क्रूड। तो दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये अच्छा है भारत के लिए। ठीक है, देख लें। तब और वैसे सेकंड प्लेट में ऐसा कुछ वेरिएबल्स बदले नहीं ना, इक्विटीज के लिहाज से बदले थे ना, बॉन्डीज ना, डॉलर इंडेक्स ना, ब्रेंड ना, गोल्ड, सब ऐसा लगा है क्रॉस एसेट क्लासेस कंसोलिडेशन का मूड। खैर, इस बीच आज के सेशन के अप्रोच को समझ लिया जाए। कल फिर दिक्कत वाला सेशन था, उसकी तो अपन ने अपफ्रंट बातचीत कर ली, लेकिन आज कुछ पॉजिटिव्स है। जैसे कि कल इंडिया विक्स ठंडा पड़ गया, फाइनली बंद हुआ 2% ऊपर ही। दूसरा, पूरा एशिया कंसोलिडेट कर रहा है, अब गोरे पैसा का बनाएंगे। और तीसरा, बाजार में अति उत्साह होगा कि एक ट्रेडिंग सेशन और मिलने वाला है, ये बात सही 18 मई का, सैटरडे का, जब हम डिजास्टर रिकवरी साइट पे जाने की तैयारी करें, उसकी टेस्टिंग करेंगे। एकदम मक्खी, एकदम जैसे ही छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती है, एडजस्टमेंट मिल जाता है इनको। नहीं, वो पिछली बार राम मंदिर वाला था तो उन्होंने एक दिन कर दिया, एक दिन सैटरडे कर दिया, तब मंडे छुट्टी थी। इस बार इलेक्शन वाला था, उन्होंने फिर वसूली कर ली। नहीं, मुझे लगता है ये तो साजिश है कि आप वीकेंड का प्लान ना बना पाओ, लॉन्ग वीकेंड में निकल जाते हो ये इलेक्शन के लिए। हाँ, शनिवार को काम कराएंगे तो आपका प्लान धरा रह गया। बड़ी सोची समझी साजिश है। बात भी निकल सकते नीरज। नहीं देखो, वो अब 1 बजे का निकल नहीं पाएंगे अपन, उनमें से 2 बजे रूम की बुकिंग होती है, तो अपन 2 बजे से पहले पहुंच जाते हैं पैसा वसूलने के लिए। ठीक है, पर बड़ी सोची समझी साजिश है ये, मैं इलेक्शन कमीशन और एक्सचेंजेस की साजिश है। ठीक है भाई। वीरो, गुड मॉर्निंग। थोड़ा दिक्कत में है बाजार भाई, कैसा मूड, क्या अप्रोच, क्या रणनीति, कैसा लग रहा है डेटा को पढ़ने के बाद टेक्सचर बाजार का? पहले तो मैं इस सेशन के लिए एक शब्द समर्पित करता हूँ, ये डिजास्टर रिकवरी नहीं, ये ब्रोकरेज रिकवरी सेशन। वो जो एक दिन का नुकसान होगा ना, वो यहाँ पे भरपाई होगी उसकी। खैर, मैं आता हूँ स्टैट्स पे। देखिए आशीष, अभी आपने यूएस मार्केट की बात करी, यूएस मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये बात मैं इसलिए शुरू में कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो अपनी रणनीति है उसका बेस बना रहा हूँ लेवल टू लेवल, कोई प्री डिटरमाइंड अप्रोच नहीं। लेवल टूटेगा तो शॉर्ट करेंगे, लेवल होल्ड कर गया तो लॉन्ग भी करेंगे। कल की मेरी क्लियर अप्रोच थी, टिल द टाइम वी हैव 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट्स 22422, मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा, और वो अगर टूट जाए तो शॉर्ट करने में परहेज मत कीजिएगा। दैट्स बेस 1। और अगर बेस 1 टूटता है तो क्या आएगा? दैट्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22241, और वही एग्जैक्टली ट्रैजेक्टरी थी। जैसे ही 20-day में टूटा, आपका 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। और वहां पे निफ्टी बैंक में जैसे ही 10-day में टूटा, पहला बेस ऑप्शन बेस, उसके बाद जो प्राइस का लो था वो एग्जैक्टली 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कल के 20-day में को सरेंडर करने के बाद आपके विक्स का ब्रेकआउट, विक्स में जो बढ़ोतरी आ रही है वो थोड़ी और मीनिंगफुल बन गई है। याद रखिएगा 17 की ट्रैजेक्टरी में, अब 18-19 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर जब विक्स आता है तो आशीष ये एक अनकंफर्टेबल परिस्थिति होती है। याद रखिएगा, आप हिस्टोरिकली इस चार्ट को मार्क कर लीजिएगा, 18-19 इसके ऊपर का जोन अनकंफर्टेबल होता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए,
आशीष, मैं आई थिंक कल भी अपने नोट में लिख के आया था, मैं कोई ट्रेड कैरी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, हम बहुत वीक हैं और मुझे अपनी वीकनेस का कारण एग्जैक्टली मालूम नहीं चल रहा है, तो मैं लेवल टू लेवल ट्रेड करूंगा। एफआईएस के स्टैट्स काफ़ी वीक हैं। कल भी आप देखें उन्होंने काफ़ी सेलिंग करी, उनकी कैश मार्केट में सेल के आंकड़े काफ़ी वाइल्ड थे, करीब करीब 3,670 करोड़ रुपए के। डीआईएस ने करीब करीब 2305 करोड़ रुपए का माल यहाँ पे बाय किया। 1772 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 137 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर यहाँ पर उन्होंने सेल किया। इंडेक्स में उनके नेट शॉर्ट का जो आंकड़ा है ना आशीष, वो कैपिटलाइज होकर अब करीब करीब 64,718 कॉन्ट्रैक्ट। वो जो एफआईएस का डायग्राम आएगा, तो आई थिंक इस सीरीज के बिल्कुल शुरुआती पार्ट्स पे एफआईएस अपनी शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं और एक बड़ी तीव्र गति से अगर आप देखें उसमें परिवर्तन आ रहा है और ये शॉर्ट अब 64,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। शॉर्ट ट्रेड के फेवर में हमारे पास एक चीज है, अब हम 20 डेमा को सरेंडर कर चुके हैं कल निफ्टी पर। बस पशोपेश, बस दुविधा एक चीज को लेके है कि आपका एफएमसीजी स्ट्रांग है और दूसरी बात आशीष, टीसीएस के नंबर्स के बाद, एक सेकंड प्लीज निफ्टी आईटी का चार्ट रखिएगा। टीसीएस के नंबर्स के बाद जो निफ्टी आईटी पे सॉफ्टनेस बनी थी, पहली बार कल निफ्टी आईटी ने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को छुआ। ये एक चीज जो है वो शॉर्ट ट्रेडर के फेवर में नहीं है, याद रखिएगा। एल्स बाकी सब कुछ फेवर में है उसके। पुट राइटर्स लेके आइए, वीकली पुट राइटर्स कल जो 2 रोज पहले 22,600 पे थे, वो परसों 22,500 पे आ गए, कल वो उतर के अब 22,400 पे आ गए। 53 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, बट स्टिल मंथली पे और वीकली पे सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन अभी भी 22,500 है। और नीचे पुट राइटर्स के पास आशीष 22,300 और उसके बाद अगर कहीं स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा हुआ है मंथली और वीकली पे, तो वो करीब 22,000 की स्ट्राइक है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? लेवल्स लेके आइए, रेजिस्टेंस लेके आइएगा, डिफाइन करिएगा। जिस लेवल ने कल शॉर्ट ट्रेड आपको दिया 20 डेमा का वायलेशन, वो अभी भी आपका याद स्टिक रहेगा शॉर्ट ट्रेड का। ये कॉल राइटर्स के जोन है, आप बड़ी वाइल्ड बुकेट देख रहे हैं, सीधा आप लेवल्स पे आइएगा, ये समझा चुका हूं मैं। RS1 ये है 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी आशीष। जब तक इसके नीचे निफ्टी परसिस्ट करता है अब, तब तक इट्स अ सेल राइज, ये अप्रोच रहेगी। 413 466 के नीचे जब तक रहता है, 466 अगर बाइसेक्ट हुआ तभी आपको एक शॉर्ट कवरिंग सेशन 495 554 और 596 तक ले आएगा। बट ये सेकंड केस है। जब आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं, इस पॉइंट के नीचे शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं, याद रखिएगा कल के लो को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पिवट पॉइंट है और वही एग्जैक्टली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। उसके बाद 167 और 110 तक की पॉसिबिलिटी है। 110 और 22075 और कल का लो, ये ऐसे पॉइंट भी है जो पुल बैक भी जनरेट कर सकते हैं। तो प्लीज अपने शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करते रहिएगा। निफ्टी बैंक ने जैसे कि कल बेस 1 तोड़ा, 10 डेमा और पुट राइटर्स के जोन को तोड़ा, 20 डेमा आ गया। कॉल राइटर्स 48,500 पे कल बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हो गए हैं। आपने ऑलमोस्ट 20 डेमा के दर्शन कल कर लिए हैं। अगर आप इस वक्त देखें आशीष, ये 48,500 की कॉल राइटर, ये सबसे बड़ा कॉल राइटर है। उसके बाद 49,000 पे तो बहुत स्ट्रांग आउटस्टैंडिंग हुआ खड़ा है। तो हमें इन्हीं के कॉन्फिडेंस पे प्ले करना है। लेवल्स लेके आइएगा। जब तक कि RS1 क्या है समझ लीजिएगा। ये है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कल के सबसे बड़े सेकंड कॉल राइटर का जोन जब तक नहीं रीगेन कर रहा है, इट्स अ सेल एंड राइज। ये ट्रेड्स जब आप ले तो चेक करने का पॉइंट क्या होगा, कल का लोवेस्ट क्लस्टर और पहला बेस क्या है, पहला बेस उसको समझ लीजिए। दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ऑप्शन बेस 48,000 का पुट राइटर। अगर ये सरेंडर होता है तो ये जो सेकंड बेस है ना, ये एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है। और फिर एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, फर्स्ट रेजिस्टेंस कट रहा है तो सेकंड रेजिस्टेंस तक का स्विंग, अपर स्विंग भी पॉसिबल है। तो मैं आशीष लेवल बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूं एज ऑफ नाउ। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच। क्विकली हर्षा से जान लिए जाएं आज के सारे स्टॉक्स से न्यूज। हर्षा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बिग बॉय डॉक्टर रेड्डीज पर नजरें रहेंगी और यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका है हर पैरामीटर पर। प्रॉफिटेबिलिटी 1307 करोड़ पर आई है, 1324 करोड़ का अनुमान था। अब देखिए रेवेन्यू सिर्फ 12.5% बढ़ा, एक्सपेक्टेशन 17% की ग्रोथ की थी। एबिटा लेवल भी 1872 पर ही सिमट कर रह गया, 2000 करोड़ का अनुमान था। और मार्जिन जहाँ पर 28% मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था एक्सपैंड होंगे, मार्जिन आए हैं 26.4%, हल्का सा ही एक्सपेंशन देखने को मिला है। बेसिकली हुआ ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला है अमेरिकी कारोबार में। वहां पर वॉल्यूम और प्राइस प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है।
इंडिया बिजनेस में एडजस्टमेंट हुआ है, डाइवेस्टमेंट जो इन्होंने किया है नॉन कोर बिजनेस का, तो उसका एक कुछ इम्पैक्ट है। रशिया बिजनेस और इमर्जिंग मार्केट बिजनेस भी 4% घटा है सालाना और 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे दबाव बनता हुआ। तो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर कायम है इनके लिए और वॉल्यूम पिकअप नहीं हो पाया है, वो एक चिंताजनक स्थिति है। अब आते हैं दूसरे नंबर्स पर। तो पिडिलाइट का परफॉर्मेंस वैसे आप कह सकते हैं प्रॉफिट को छोड़कर बाकी सभी पैमानों पर रफली इन लाइन ही आ रहा है। मुनाफा 304 करोड़ पर, हालांकि एक्सपेक्टेशन 415 करोड़ की थी। रेवेन्यू 2901 करोड़ के आसपास आया। इबिटा 576 करोड़ के आसपास आ रहा है। मार्जिन्स बड़े हैं, करीब 20% के आसपास आए। इनकी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है। कंज्यूमर बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ नियरली 13% की, एक्सपेक्टेशन 10 से 12% का था, और 25% B2B बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने कहा है कि रूरल मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है अर्बन मार्केट्स की ग्रोथ को, और शॉर्ट टर्म में कुछ सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन मीडियम टर्म में मार्केट में इजाफा देखा जाएगा। यूबीएल के केस में निराशाजनक परफॉर्मेंस। प्रॉफिट आया 81 करोड़ पर, 100 करोड़ के ऊपर का अनुमान था। रेवेन्यू 2133 करोड़ पर आता हुआ, ये इनफैक्ट थोड़ा बेहतर है, लेकिन इबिटा लेवल पर भी एक मिस है। 190 करोड़ के सामने 142 करोड़ ही कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन 6.5% पर सिमट कर रह गए हैं, 9.5% का अनुमान था। इनकी वॉल्यूम ग्रोथ 11% के आसपास आ रही है। प्रीमियम सेगमेंट में ज़्यादा बेहतरी देखने को मिली है, और साउथ और ईस्ट रीजन्स में ज़्यादा पिकअप देखने को मिला है वॉल्यूम्स का। वोल्टास ने डिसअपॉइंट किया है। प्रॉफिट आया 110 करोड़ पर, रेवेन्यू 4203 करोड़ पर, इबिटा में प्रेशर है 190 करोड़ का आसपास का आंकड़ा, और मार्जिन इसके आधे हुए हैं, 7.5% के घटके 4.5% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति हुई नंबर्स की। IGL, डेल्टा कॉप, PB फिनटेक, कई सारे नंबर्स हैं जिस पर आज दरअसल मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। यस, उन पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, उनमें चर्चा करते रहेंगे चैनल पे। 8:30 बजे जब हर्षदा जुड़ेंगी तो ये सारी डिटेल लिस्ट आपके सामने कर दी जाएगी प्रेजेंट। बीच में थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम करा था RBI के ड्राफ्ट प्रपोजल्स ने, जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडिशनल प्रोविजनिंग की बात करी गई थी। अब रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि गवर्नमेंट दरअसल RBI के उस ड्राफ्ट प्रपोजल को रिव्यू कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सॉलिड लॉबिंग हो रही है उसके अगेंस्ट में। कहा जा रहा है ब्याज दरें बढ़ेंगी तगड़ी तरीके से, और केपेक्स जो है उस पर तगड़ा डेंट आ सकता है। तो खैर ड्राफ्ट था, उस पर नर्वसनेस हो चुकी है। अब देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करते हैं सारे स्टॉक्स। ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही प्रोमिनेंट पेपर्स में। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर, अच्छा ये वो प्लेट है फिर से अच्छा नई तरह से बन के आई है। फॉल फ्रॉम हाइज और किस तरह से डिटोरेशन होता रहा ब्रेथ का। ब्रेक के उस पर इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे निफ्टी बैंक, उसकी वीकली एक्सपायरी, रिजल्ट्स निफ्टी के 2, हीरो मोटोकॉर्प, लार्सन एंड टूब्रो। मेरे ख्याल से दोनों बाजार बंद होने के बाद आने चाहिए। एलएनटी तो कंफर्म्ड है क्योंकि 5:50 पे उसकी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वायदा में भारत फोर्ज, कैनरा बैंक, पिरामल एंटरप्राइजेस, टाटा पावर, टीवीएस मोटर्स, ये 5 नंबर्स हैं। और कितने सारे हर्षदा ने नंबर्स हाईलाइट कर दिए। सब वायदा बाजार के नंबर्स हैं जिस पर आज हम रिएक्ट कर भी रहे होंगे। तो आज बहुत इवेंटफुल दिन हो गया इस लिहाज से। 3 बोर्ड मीट्स हैं, मतलब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इन सबकी बोर्ड मीट्स ही हैं वैसे। अदर देन रिजल्ट्स, बजाज कंज्यूमर रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक पे विचार, पेनिनसुला लैंड फंड रेजिंग प्रपोजल शेयर इशुएंस के थ्रू उस पे विचार, और सैटर्न क्रेडिट केयर हालांकि फंड रेजिंग है एनसीडी इशुएंस के थ्रू, तो ठीक है वो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक्सिबिडेंट ऐसा कोई मीनिंगफुल नहीं है। ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आज है। यूएस में शाम को क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स आएंगे, और फिर से 2 फेड के गवर्नर्स हैं, फिलिप जेफरसन और लीजा डी कुक, इनकी स्पीचेस लाइंड अप है। जो आईपीओ मंडे को खुला था आज बंद होने जा रहा है इंडिजीन का। 1840 करोड़ पे सब्सक्राइब जुटाने का मन है, ये बंद होने जा रहा है, तो 2 खुलने जा रहे हैं आज से। आधार हाउसिंग फाइनेंस 3000 करोड़ पे जुटाने आ रही है,
300 से 315 रुपए का प्राइस बैंड आज से खुलेगा फ्राइडे तक। ऐसे ही टीबीओ टेक भी आज से खुल के फ्राइडे को बंद होगा। 875 से 920 रुपए का प्राइस बैंड, 1550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। सुप्रीम कोर्ट आज वो उत्तराखंड में क्या आग लगी हुई जंगलों की कंट्रोल ही नहीं हो रही भाई साहब, वो उस वाइल्ड फायर से रिलेटेड एक प्ली पे सुनवाई करेगा। आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, पर अच्छा वो सब ठीक है। आज नजर सुप्रीम कोर्ट इस बात पे भी रहेगी कि केजरीवाल साहब का वो इंटरिम बेल प्ली का अब तक अपडेट आया नहीं है। आज फिर सुनवाई रिज्यूम होनी है, तो कहीं वो आउटकम आएगा नहीं आएगा, उस पर नजर सबकी रहेगी। कमोडिटी की स्ट्रैटेजीज दिखा देता हूं आपको। अपन ने तबर अब की सेकंड प्लेट दिखा दी थी, कुछ नीडल ज्यादा मूव कहीं करी नहीं है। केडिया कमोडिटी का अजय केडिया साहब कह रहे हैं सोने में बिकवाली करने के मौके 71,580 के स्टॉप के साथ। ऐसे ही कच्चे तेल को भी सेल कर सकते हैं, 6700 का एसएल लगा लीजिए। सोना कच्चा तेल दोनों बिकवाली करने का केडिया साहब का मन। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के एकदम ठंडे से 20-23 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, इस तरह के गांधीनगर से इंडिकेशंस आ रहे हैं मॉर्निंग कॉल में। लेकिन आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।